नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस सीरीज़ का नाम है INA, इंस्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो चलिए आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा आर्टिकल है वी हैव 56% मोर वाटर इन रिजर्वोयर्स दैन वी हैड लास्ट ईयर। सो अब इस टॉपिक को आप किससे कोरिलेट करेंगे? सोचिए। इस टॉपिक को आप रिलेट करेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी किस में आता है भाई? GS 3 में। क्लियर है ना? सो फ्रेंड, ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना? क्योंकि उसी से रिलेट करेगा ये टॉपिक। ठीक है। सो जल जीवन मिशन हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। चलिए बता देते हैं कि जल जीवन मिशन है क्या। नाम डिफाइन कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि जल जीवन मिशन लॉन्च कब हुआ था? किसी को ध्यान है कुछ? ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2019। ओके फ्रेंड्स, अब इसका चीफ ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी को ध्यान है? क्योंकि देखिए इसी तरीके से कहीं ना कहीं यूपीएससी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगी। सो इसका मिशन क्या है? पाइप्ड वाटर सप्लाई। क्या है मिशन? पाइप्ड वाटर सप्लाई। और यू कैन से आप अगर हिंदी में बोलें तो हर घर जल। ठीक है, हर घर जल। और इसके अंदर है क्या, कहाँ कहाँ पानी पहुंचाया जाएगा और कब तक पहुंचाया जाएगा? ये दोनों के लिए है, रूरल और अर्बन। ठीक है, रूरल और अर्बन। कब तक? 2024 तक। आपके घर पे आए भी होंगे बहुत सारे लोग की पाइपलाइन लगेगी कुछ ऐसा करके, और शायद 500 रुपये की कुछ रिसिप्ट भी देके गए होंगे, है ना? मतलब हरियाणा में तो चल रहा है कुछ ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक और एम क्या है जल जीवन मिशन का? फ्रेंड्स, इट्स ऑल्सो एम टू क्रिएट लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ दीजिए। एक लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया किसका? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, और उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज का। ठीक है, रिचार्ज एंड और क्या, मैनेजमेंट। ठीक है। सो मेन इसका एम क्या हो गया? लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, किसके लिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज है और मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ऑफ द हाउस होल्ड। एंड जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ पे रीयूज हो जाए? देखिए, जो वेस्ट वाटर है, जस्ट 1 मिनट, वेस्ट वाटर जो है वो कहाँ पे रीयूज हो जाए? एग्रीकल्चर में, है ना? सो सारे के सारे इसके बेनिफिट हैं। एंड फ्रेंड्स, द जल जीवन मिशन विल कन्वर्ज विद अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री। जैसे कि मैं आपको हरियाणा की बता रहा था, हरियाणा में कुछ ऐसा चल रहा है कि आपके घर पे कुछ लोग आए होंगे, शायद जनवरी या फरवरी की बात है। सो उस समय ये सारा कुछ चल रहा था और आपको रिसिप्ट भी देके गए होंगे। ओके, सो अपने स्टेट गवर्नमेंट से या फिर ब्लॉक में पता कर लीजिए, कुछ ऐसी स्कीम है तो। ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया चल रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ हरियाणा में चल रही है।
सो अब समझते हैं न्यूज़ को, क्योंकि जल जीवन मिशन आपने जान लिया और ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फ्रेंड्स, न्यूज़ में क्या है, जल शक्ति मिनिस्टर्स comments on how India is placed in terms of water availability as COVID-19 underlines the necessity of piped supply। इस न्यूज़ को कहीं समझ सकते हैं, किसी से कोरिलेट कर सकते हैं? जल जीवन मिशन से ही कोरिलेट करेंगे। ओके, इसका बस ये याद रखिएगा कब लॉन्च हुआ था, कब तक ये मिशन कंप्लीट करना है, इसका मेन एम क्या है, ठीक है, ऐसा कुछ करके। फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। The plentiful rains in 2019 and heavy snowfall in the Himalayan state have ensured that in terms of just volume, India is pretty well off for 2020। पानी की कोई कमी नहीं आएगी 2020 के अंदर, क्योंकि वायरसों की कोई कमी नहीं है ना, बहुत सारे वायरस आ रहे हैं। So most of the thing is COVID-19। Okay, friends, with the review of 132 reservoirs under the central government, which are out of 5,000 total reservoirs, but which provide two-thirds of the total supply of water across the country. And it is found that India has 56% more water than 2019 in these reservoirs. Clear? And this is friends 47% higher than the average of last 10 years। ठीक है, इस डेटा को किससे रिलेट करेंगे? लास्ट 10 ईयर्स से। सो फ्रेंड, आपका ये था जल जीवन मिशन, और इंडिया के पास बहुत सारा पानी है और खाने के लिए भी अनाज बहुत है, और मतलब एफसीआई ने बोल दिया है कि अगले मार्च तक टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है और बहुत सारा पानी है 2020 के लिए। सो कुछ भी आए हम उसके लिए तैयार हैं। सो मतलब अच्छे के लिए तैयार रहिए, ठीक है, मतलब अच्छे के लिए दुआ कीजिए और खराब के लिए तैयार रहिए, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके friends, that's all from this lesson, and I hope you like this lesson. So thanks for watching this. Thank you very much and have an awesome day.